आइए प्यारे बच्चों, आज जो हम सवाल लेकर आए हैं ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं और विपरीत किसे कहते हैं। आज हम सवाल लेकर आए हैं, अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा ना तो बहुत बड़ा लॉस कर देंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपको कितना आता है। जो बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें इसका आंसर बताइए जो हमने ये सवाल लिखा आपके सामने। क्या आना चाहिए और कैसे होगा? -17 का विपरीत जिसे कहते हैं अपोजिट क्या होगा, जबकि हमने हिंदी में लिखने के बाद भी इंग्लिश में भी लिख के बताया है कि क्या होगा। 19 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। मुझे पता है ये जो मैंने लिखा है ये कुछ बच्चों ने 10 में से 2% बच्चों ने किया होगा, जानते होंगे, लेकिन 8% बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि योगात्मक प्रतिलोम किससे कहते हैं या विपरीत किसे कहते हैं, अपोजिट किसे कहते हैं। तो ये बच्चों को वीडियो को पूरा देखना चाहिए जिससे कि बच्चा कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ जाए। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सवाल क्या बोल रहा हमारा। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। कह रहा -17 का विपरीत अपोजिट क्या होगा। विपरीत का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्टा। अगर कोई चीज माइनस की है तो दूसरी क्या होगी, प्लस की होगी। ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अच्छा, और हम थोड़ा सा बता दें, आपके सामने ये भी लिखा है कि योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है। ये योगात्मक प्रतिलोम की बात चल रही है। विपरीत और योगात्मक प्रतिलोम ये दोनों एक ही होते हैं, ये याद रखना है। योगात्मक प्रतिलोम या विपरीत वह संख्या होती है किसी मूल संख्या से जोड़ने पर परिणाम शून्य प्राप्त होता है, मतलब शून्य प्राप्त हो। जैसे अगर ये माइनस का है, ठीक, तो इसमें आप प्लस जोड़ लेंगे, +17, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ गए आप? इसका मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे कि जिसका परिणाम जो हो आंसर 0 आए वही क्या होता है, वही योगात्मक प्रतिलोम होता है और वही क्या होती है, विपरीत होती हैं। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। इसका मतलब है कि -17 का जो विपरीत होगा वो +17 होगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे कंफर्म क्लियर आंसर पूछा जाएगा तो आप इसमें +17 आंसर आप बता देंगे, ये आपका +17 आंसर बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस का तो ये प्लस का, और ये प्लस का होता तो ये माइनस का हो जाता, ये ध्यान रखना है। और ये हमने यूं करके बताया है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जिसका 0 आएगा, लिख के दिखाया ना या समझाया गया है आपको कि जिसको प्लस माइनस का जोड़ने पर 0 आएगा तो वही क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, और वही क्या होते हैं, योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। अब यहाँ पर भी आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता बहुत से बच्चों को डाउट आज क्लियर होने वाला है। ये प्लस का 19 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ माइनस का 19 होगा, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर माइनस प्लस को हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, जैसा भी है ना। ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ 15 है, 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ माइनस का आपका 15 हो जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को कंफर्म नहीं है और बच्चा इसलिए इस सवाल को अधूरा छोड़ देता है, लेकिन अब वो अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो सवाल को पूरा ही करके छोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, और फॉलो करना ना भूलिएगा।